सो दोस्तों, आज मैं हूं इंडिया की नंबर 1 फीमेल बॉडी बिल्डर नंदिता मैम। मैं इनको हमेशा मैम बोलता हूं बिकॉज सर ये आपका बड़प्पन है। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। और मैं चाहता हूं मैम आप अपनी स्टोरी थोड़ी सी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बुलाया, और ऐसे मैं आपके साथ ऐसे बैठी हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम IFBB प्रो नंदिता रावत है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। और 2022 में मैंने अपना जो फर्स्ट प्रो कार्ड है वो विन किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही विन किया था, क्योंकि जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी तो मैं लोगों से बहुत सुनती थी कि कोई मजाक नहीं होता प्रो कार्ड, तुम तो पहली बार खेल रही हो और देखते हैं कैसे जीतोगी। तो मेरे माइंड में बस एक चीज़ चलती थी कि मैं इसे मजाक ही बना दूंगी। और जब मैंने प्रो कार्ड जीता था तब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी जीत है मेरी, क्योंकि लाइक हाँ ठीक है मैं जीत गई, बट लोगों का सपना जब होता है। मैं हाँ ये जी, लोगों का तो- सपना होता है, ये मुझे जीतने के बाद पता चला। जब मैं जीत के आई ईस्ट दिल्ली में, मैंने एंटर किया, तब लोगों ने मुझे बताया कि ये पूरी ईस्ट दिल्ली का फर्स्ट प्रो कार्ड है जो मैंने विन किया है। ना किसी मेल ने जीता आज तक, अभी भी ईस्ट दिल्ली में किसी मेल और फीमेल के पास प्रो कार्ड नहीं है। तब मुझे इसकी थोड़ा ज्यादा वैल्यू पता चली कि आई, क्योंकि मैं जीतोड़ मेहनत करने के बाद, जीतने के बाद भी मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी कि मैं इतनी बड़ी बॉडी बिल्डर बन गई हूँ। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोई 10 साल से खेल रहा है शेरू क्लासिक IHF, कोई 8 साल से ट्राई कर रहा है, और जितने भी हमारे इंडिया के अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं सबने मेरे बाद ही प्रो कार्ड विन किया है। राइट। ठीक है। सो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जब मैं इस दिल्ली में एंटर हुई और जब बहुत जुलूस निकले और लोगों को पता चला, मेरे जिम पे मिठाइयों के डब्बे आ रहे हैं, बुकेज आ रहे हैं, तब मुझे ढोल वाले लोग मतलब मैंने नहीं बुलाया लेकिन दूसरे बुला के ला रहे हैं कि इस जिम में प्रो कार्ड है। तब मुझे पता चला कि प्रो कार्ड क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। अभी तो मैंने सुना आपने अपना ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है। हाँ सर, बस बहुत कोशिश और मेहनत के बाद रिसेंटली मैंने अभी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, नेम ऑफ राइनो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। और इसमें पूरे 2 साल मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी, खुद भी मैंने यूज किया। कि ऐसा होता है ना कि हमने कुछ भी यूज नहीं किया, बस लॉन्च कर दिया कि सीधे पब्लिक पे ही सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, मैंने पहले यूज किया। और अभी जब मैं प्रो शो खेलने गई थी उसकी भी पूरी तैयारी में मैंने अपना ही प्रोटीन और सप्लीमेंट यूज किया जब मैंने तैयारी की, और बहुत अच्छा रिजल्ट था। क्योंकि जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी तो शुरू में मैं भी कुछ गलत हाथों में चली गई थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज खराब हो गई थी, बीच में तो आवाज बंद भी हो गई थी। बट वहां से निकल के रिकवर होके मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो नाउ अभी मेरी आवाज वापस आ गई है पिछले 3-4 साल। चलो ये तो आपका हो गया सक्सेस, ठीक है ना, जो कि ऑलमोस्ट मतलब कि पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया में सबको पता है। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल पीरियड जो है वो प्लीज थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को उनकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे। एक्चुअली सर स्ट्रगल तो देखिए आज भी चल रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रगल पॉइंट था वो मेरे मॉम डैड, मैं बहुत छोटी थी जब वो एक्सपायर हो गए, मतलब अभी 24 इयर्स हो गए उनको गुजरे हुए, अभी 10 जून को पापा की बरसी है। तो पहले पापा गए, 6 मंथ के बाद मम्मी गई, तो वो मैं बहुत टीनेजर थी, मतलब 13 इयर्स की थी, मतलब इतना शॉक थी। 13 इयर्स और तो बच्चे को कुछ समझ नहीं होती। हाँ मतलब मेरी बहुत मौज में लाइफ चल रही थी, क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब बहुत मजे में जिंदगी कट रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी भी लाइफ होती है। ठीक है, वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल टाइम था कि जब मम्मी पापा दोनों को मैंने एक साथ खो दिया। 2-3 साल में बहुत डिप्रेशन में चली गई। और यू नो मम्मी पापा जब आपके साथ होते हैं तो अब इतनी आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, कि सब कुछ खत्म हो गया। तो वहाँ से लाइफ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। नाउ अभी मैं 36 ईयर्स की कंप्लीट हो गई हूँ, मतलब 13 साल की थी और अब 36 की कंप्लीट हो गई, मई में हो जाऊंगी। सो ये 13 साल से और जो 36 ईयर्स के बीच का जो स्ट्रगल था ना, वो बहुत बड़ा था। मतलब एक टीनेजर को ये नहीं पता होता कि उसे लाइफ कैसे जीनी है, मतलब कोई लाइफ के गोल नहीं थे, पैसा भी कमाना था, आगे अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी थी, जो कुछ माँ बाप का था वो हमारे रिश्तेदारों ने ले लिया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी दैट टाइम। कभी जब तक मम्मी की जॉब, मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती थी।
पापा की डेथ के बाद मेरा 10th का रिजल्ट आया था, हम्म, वो जॉब मेरे मामा को मिली। जब तक उनको जॉब नहीं मिली तब तक ये मेरी बहन की बेटी है, इसे मैं पालूंगा, इसकी एजुकेशन मैं करूंगा, तब वो टाइम चल रहा था। जॉब मिलते ही फिर तू कौन और मैं कौन, वाह, ये चल रही है रियलिटी। ऐसे ही मेरी बुआ वगैरह का था कि जब तक मम्मी पापा का घर था उनके नाम नहीं हो गया तब तक ये मेरे भाई की बेटी है, इसे मैं पालूंगी। मुझे मेरी बुआ ही दिल्ली लेके आई थी एक्चुअल में। हम लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं बट मेरे दादाजी यूपी इलाहाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो मेरा बचपन, मेरा बर्थ भी वही हुआ है। दिल्ली मुझे मेरी बुआ लेके आई कि इसे मैं पालूंगी। मतलब एक लाइफ होती ना कि आप ऑर्फन की तरह, अनाथ की तरह जीना, वो वाली लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था मेरा कि मतलब अपनी मर्जी से कुछ खा लिया उसमें भी डांट पड़ रही है, अपनी मर्जी से उनके बच्चों के कपड़े पहन लिए तो सबके बीच में कपड़े उतारो, ये तो मेरी बेटी के कपड़े, मतलब वो वाला जो स्ट्रगल था ना, एक मेंटल हेल्थ मेरी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे चाहे भीख मांगे खाना पड़े, इनके साथ तो नहीं रहूंगी। अच्छा, एक तो लड़की, ऊपर से एवरीडे आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे साथ कुछ गलत होगा, एवरीडे इस डर में जीना कि आज तो मेरे साथ कुछ गलत होगा, आज मुझे अपने आप को बचाना है। किससे ये बचाना है? डर अपने रिलेटिव से जिनके साथ मैं रह रही थी घर में, ओहो, ठीक है, ये डर एवरीडे आपके माइंड में चलना, तो मतलब इतना मेंटल ट्रॉमा हो गया था। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। अच्छा, जब मैंने घर छोड़ा, एक लड़की होके 16 इयर्स की एज में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, चाहे मैं कुछ भी करूंगी मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। उसमें भी बदनाम करना कि किसी के साथ भाग गई है, ठीक है, मतलब और कुछ तो वो कर नहीं सकते थे कि इसने घर छोड़ दिया है, दूसरे रिश्तेदारों को कॉल करके बोलना कि वो तो हमारे साथ नहीं रहती। फर्स्ट जॉब मैंने अपने 10th के बिहाफ पे ली कॉल सेंटर में नोएडा में। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। और कहते हैं ना, जिंदगी नरक, मतलब जो बच्ची हमेशा फूलों में पली हो कि मेरे पापा ने कभी मुझे पैरों पे चलने भी नहीं दिया, वो खोड़ा जैसी गंदी जगह में, मतलब नोएडा जैसी जगह में जॉब करके कॉल सेंटर में डेली ऑटो से, मतलब मेरे लिए वो बहुत नया एक्सपीरियंस था कि डेली ऑटो से अप डाउन करना। और जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे पास मतलब जमीन पे बिछाने के लिए बिस्तर, कपड़े, कुछ भी नहीं था, सिर्फ फर्स्ट सैलरी का वेट। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 3,500 रुपये कॉल सेंटर में। 17 इयर्स की थी मैं, मेरी फर्स्ट सैलरी मिली। देन मैंने वहां से अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करी। और मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में शायद ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैंने रोड पे खड़े होके कपड़े भी बेचे हैं। आप देखते हो कि जब आप गाड़ियों में निकलते हो तो रेड़ियां लगी होती हैं, लोग कपड़े बेच रहे होते हैं, मैंने वो भी काम किया है। अच्छा, वो काम भी मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी तो वहां भी आपको पता है लड़कियों के लिए हर जगह जीना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना कोई खड़ा हुआ है। तो वहां पे भी मेरी ऐसी कुछ सिचुएशन हुई, मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे लगा मैं अपने ही काम करूंगी। फर्स्ट मैंने लोगों से पता किया, कपड़े वपड़े खरीद लाई। फर्स्ट मैंने कपड़े की रेड़ियां भी लगाई हैं, मैंने रोड पे खड़े होकर राजमा चावल भी बेचा है, ठीक है, घर से बना के लेके जाती थी। और रोड पे जाके, मतलब लाइक जहाँ पे सारे बीपीओज हैं, लोग वहाँ निकलते हैं लंच में खाना खाते हैं, तो मैंने वो भी काम किया है। मेरी लाइफ में मुझे लगता है ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। नाउ कहते हैं ना कि जब आपके इरादे अच्छे और सच्चे हों और आपकी मेहनत आपको बताए कि आप अपनी मेहनत से कर लोगे, सो ये ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ रहा है कि उसने कभी मुझे पीछे नहीं धकेला। हमेशा मैं आगे बढ़ती रही हूँ अपनी मेहनत से। और ऐसा नहीं कि मतलब मुझे बहुत प्राउड खुद के ऊपर होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और भी मेरे ऊपर प्राउड फील करे, मेरा कोई रिश्तेदार क्रेडिट ले कि अरे हमने इसे बनाया है, हमने इसकी एजुकेशन कराई है। इस चीज का मुझे बहुत घमंड है कि मैंने जो किया खुद से किया, चाहे वो मेरी एजुकेशन हो, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो। नाउ अभी जो भी रिश्तेदार होते हैं, अभी जैसे कुछ भी शादी फंक्शन होता है, मुझे इनवाइट करते हैं, मैं नहीं जाती, मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने एकदम अपने आप को आइसोलेट करके रखा हो कि मुझे कोई चाहिए नहीं। गिनती के 5 लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिन सकती हूँ। मुझे पता है ये मेरे अपने हैं, रात को 2 बजे भी मैं इनको आवाज दूंगी, ये खड़े रहेंगे, बस। कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, मतलब जो है बहुत कम है और मेरा है। इस चीज का बहुत घमंड है मुझे कि मतलब कि अब क्या है, रिश्तेदार खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं कि अरे मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। नाउ मतलब जहां मैं ऑटो और बसों में धक्के खाती थी, आज मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, तो ये मेरी मेहनत है। आज तो मैंने सुना है आज आप सेलिब्रिटी ट्रेनर भी हो। राखी सावंत जी को ट्रेन करते हैं ये ना? बिल्कुल सर। नाउ अभी मैं सुजैन खान ऋतिक की एक्स वाइफ को भी थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ।
और राखी को तो खैर उससे मेरा बिल्कुल दोस्त वाला जी, है जी, कि जी। अब मैं घर जाती हूँ, वो खाना बनाती है, खिलाती है, तो बिल्कुल उनके ये साथ बहुत ऐसा है। बहुत बहुत अच्छी और बात है कि जो सुन रहे हैं इनकी कहानी, कि एक टाइम पे देखो ये बाहर कपड़े की रेडी लगाते थे और कितना इन्होंने स्ट्रगल किया करते करते आज ये ऋतिक की एक्स वाइफ को भी जो है ये ट्रेन कर रहे हैं, राखी सावंत को ट्रेन कर रहे हैं, इनका खुद का ब्रांड भी है। तो अगर इफ शी कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। बस अपनी नीयत साफ रखो और अपना हार मत मानो। लाइक लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, जो कि आपकी स्टोरी से अभी सब पता लग रहा है। मतलब मुझे भी एक बार मैं भी हार गई थी बीच में। अच्छा। मैंने जितना कमाया था, मैंने मनाली में एक रिजॉर्ट लिया था, होटल कैसल मनाली। अच्छा। रेंट पे मैंने उसको लीज पे बाय किया था और वहाँ मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो उस टाइम पे मैं भी टूट गई थी, मेरी पूरी बॉडी क्रैश हो चुकी थी। 6 घंटे में गाड़ी में ही खाई में पड़ी थी। 8 घंटे बाद मुझे क्रेन ने गाड़ी समेत बाहर निकाला था। तो जब आंख खुली 2 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल में थी। मतलब मेरी नेक तक फ्रैक्चर थी। मतलब ऐसा था, डॉक्टर ने बोला ये कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगा। वाह। अब एक ये टेंशन थी कि हॉस्पिटल में देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे रिश्तेदारों से कट ऑफ कर दिया था। सिर्फ मेरे रिजॉर्ट के मेरे जो वर्कर्स थे वो वहाँ मेरे साथ थे। मतलब 3 मंथ तक मुझे बेड सूट्स हो गए थे बैक पे, कोई दवाई लगाने वाला भी नहीं होता था। ऐसा हो गया होते हैं बिकॉज हम बेड पे लेटे बेड पे रहते हैं लेटे लेटे, और मूवमेंट नहीं होती कोई। मूवमेंट नहीं होती थी, नेक भी फ्रैक्चर थी, पैर फ्रैक्चर था, सब हाथ पैर सब फ्रैक्चर था मेरा। सिर्फ ये बचा हुआ था, बाकी सब फ्रैक्चर था। तो जब डॉक्टर ने ये बोला ना कि ये शायद ढंग से चल नहीं पाएगी, तो वहाँ मैं थोड़ा टूट गई। एक तो लड़की, ऊपर से दूसरों को ये बोझ लगने लगा था, अब इसे बिठा के कौन खिलाएगा। ठीक है, मॉम डैड होते तो शायद केयर करते। तो वहां से थोड़ा सा लाइफ ने टर्न किया। क्या अभी आपने बोला था ना कि अच्छे और बुरे 2 तरह की संगत होती है, तो मेरा काम सिर्फ तब इतना था कि मतलब सुबह उठो, खाओ पियो, दोस्तों को बुलाओ, पार्टी करो, क्योंकि ना मैं हिल सकती ना मैं कहीं आ जा सकती, वो मेरा एक रूटीन बन गया था। बट कुछ टाइम बाद जब मैं खड़ी हुई और मैंने अपने आप को मिरर में देखा, तो वहां मुझे ऐसा लगा यार मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, मेरे मम्मी पापा मुझे इसलिए तो नहीं छोड़ के गए ना। तो वहां से मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार तू जिम ज्वाइन कर। अच्छा, उसमें भी क्या था, मैंने रिजॉर्ट खाली किया, मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी ना, मैंने अपने घर पे ही जिम लगा लिया, मतलब टेरेस पे 3-4 लाख रुपए खर्च किए, होम जिम लगाया। अब उसमें भी क्या होता था, कोई मोटिवेशन नाम की मेरे अंदर चीज नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। खाते पीते बस 2 मार लिए, जिम मेरे लिए बस वही जिम था। बट कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे मैंने, आपका भी वीडियो देखा मैंने लास्ट टाइम आर्नोल्ड क्लासिक में आपको भी बोला था। तो जब मैंने आपका वीडियो वहां पे देखा ना, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्रैक्चर है, रॉड डली है, निकल जाएगी, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। वहां से एक मेरा नया टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और मैं, मेरे जो कोच है मिस्टर इमरान खान सर, उनके जिम में जाती थी, मैं उनसे मिली, मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और आप मुझे ट्रेनिंग करो। तब मैं 2.5 किलो का भी डंबल, मतलब 2.5 किलो तो मैं बहुत बोली, मैं 1 किलो का भी डंबल नहीं उठा पाती। तो वो मुझे हाथ से पकड़ के थोड़ा थोड़ा उन्होंने मुझे वर्कआउट स्टार्ट कराया और नाउ अभी मैं 30 केजी के अभी तो मैंने देखा, आप देखोगे ना इनकी, स्पेशली इनकी ना बैक देखने वाली है, जब ये एक्सरसाइज करते हैं, ओह माय गॉड, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये हो ही नहीं है। तो अभी इनका इंस्टाग्राम में खोल के दिखाऊंगा, आप देखना। तो वहां से स्टार्ट किया मैंने, बट दिल भी कई बार टूटा। वो और प्लस पॉइंट हुआ कि मतलब सारा गुस्सा जिम में जाके निकलने लगा। वहां से क्या हुआ कि मतलब 2021 मेरा बहुत वर्स्ट टाइम था, मतलब जितनी चीजें मेरे साथ हुई ना उससे भी वर्स्ट टाइम था 2021। वहां ऐसा था कि बस लाइफ खत्म हो गई, मैं मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गई। और हमारे यहाँ दिल्ली में ईबास हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहां से मेरा इलाज शुरू हो गया। चीजें भूल जाती थी, स्कूटी निकालती थी, कहीं जाना है, रास्ते में स्कूटी रोक के रो रही हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, याद नहीं आ रहा। दोस्तों को फोन करके वीडियो कॉल करके दिखा रही हूँ, देख मैं इस जगह हूँ, बता मुझे कैसे आना है। मतलब वो वाला फेस आ गया था मेरा। 3-4 बार सुसाइड अटेम्प्ट की, जो मैंने इतने सालों में नहीं किए, वो 2021 में मैंने कर डाला सब कुछ। बट वहां से एक और जर्नी स्टार्ट हुई। 2021 खत्म हुआ, 2022 जनवरी, फरवरी में 27 ऑफ फरवरी को मैं दोबारा अपने कोच के पास गई। मैंने जिम विम सब बंद कर रखा था बिल्कुल टोटली, वापस से वैसे ही हो गई थी।
और मैंने उनको सिर्फ 2 चीज़ बोली। मैंने कहा कि भाई, मैं उनको भाई बोलती हूँ क्योंकि फादर नहीं है तो उनको बिल्कुल फादर का दर्जा दिया हुआ है। मैंने कहा भाई, जून में शेरू क्लासिक है और मुझे तैयारी करनी है। कह रहा फरवरी खत्म हो गया, अपने आप को देखो, क्या तुमने हाल मचा रखा है और ऐसे तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा मार दो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे खेलना है। कह रहे पागल हो गई है। कह रहे पहले अपने आप को ठीक कर। उस टाइम भी मेरा हाथ फ्रैक्चर था, जस्ट मतलब 26 को मेरा प्लास्टर कटा था हाथ का, 27 को मैं अपने कोच के पास पहुंच गई थी। तब उन्होंने मुझे भगा दिया डांट के कि जा पहले ये सब ठीक कर, कल ही प्लास्टर उतरा है, इसको 2-4 दिन रेस्ट कर, उसके बाद आई हो। लेकिन मैं मानी नहीं, मैं अगले दिन से रोज जिम जाने लगी, अपना कार्डियो स्टार्ट किया डेली। फिर उन्होंने देखा कि ये तो पागल हो गई है, ये तो अब करके ही मानेगी, ये पीछे हटने वाली नहीं है। मैंने 1 मार्च से अपनी प्रेप स्टार्ट की। आपका अर्नोल्ड क्लासिक खेला 11 जून को, गोल्ड मेडल। नाउ 17 जून को प्रो कार्ड मेरे हाथ में था। वाह। सिर्फ 3 मंथ की प्रेप में। और सब लोग शॉक्ड थे। जिस जिम में मैं वर्कआउट करती हूँ, पूरे जिम के लोग शॉक थे कि हम 8-8 साल से खेल रहे हैं। अच्छा, जब मैं वर्कआउट करती थी तो बहुत सारे मेल भी ऐसे थे वहाँ पे जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि मजाक है प्रो कार्ड, हम इतने सालों से खेल रहे हैं, हम भी देखते हैं कैसे जीतेगी वो। एक्चुअली उस टाइम एक ऐसा जुनून हो गया था ना कि मतलब मैं सोती थी ना तो वो मेरे सपने में भी प्रो कार्ड ही चलता था। मतलब बिना अलार्म के 3 बजे आँख खुल जाती थी, 4 बजे 5 बजे मैं जिम पहुंच रही हूँ, जिम भी नहीं खुला, खड़ी हुई हूँ जिम के बाहर कि जिम खुले तब मैं अंदर जाऊँ। मतलब वो ऐसा वाला पागलपन हो गया था जीत को लेके। तो मतलब एवरी डे वो बस मेरे कान में एक गूंज बजती थी कि मजाक नहीं है प्रो कार्ड, मजाक नहीं है प्रो कार्ड। और मेरे माइंड में ये चलता था मैं मजाक ही बना दूंगी। तो जिसको भी ये पता चला पूरे दिल्ली में, मतलब एक लड़की आई स्टेज पे, उसने प्रो कार्ड उड़ाया और चली गई, और किसी को मेरा नाम ही नहीं पता कि ये थी कौन। क्योंकि जितने भी एथलीट्स तैयारी करते लोगों को पता होता है इस बार ये शेरू खेलेंगे, इस बार ये प्रो कार्ड के लिए खेलेंगे, लोगों में हो हल्ला होता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बट मेरा कुछ था ही नहीं ऐसा। मुझे ये था कि बस मुझे शो खेलना है, बस मैं आई, मैंने जीता, मैं पीछे से गई घर। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या जीता, बट वो लोग जो थे ना, जितने लोग वहां पे थे IHFF में स्टेज के सामने, वो सब सदमे में थे कि ये थी कौन, कहाँ से आई, कहाँ से जीता और कहाँ चली गई। वो एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग टर्न था कि जब मैंने प्रो कार्ड जीता मेरी रियल लाइफ वहां से स्टार्ट हुई। और नाउ अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, डेली कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, मैं अपने जान में किसी को हर्ट नहीं करूँ। और मैं भगवान का, ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे हमेशा ऐसे लोगों की श्रेणी में रखा है, ऐसे लोगों की श्रेणी में नहीं रखा। जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं आधी रात में खड़ी रहती हूँ कि मैंने हमेशा सबको बोला हुआ है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आधी रात में भी हो तो मुझे कॉल करो। अंशुल ने प्रो कार्ड जीता, मेरी दोस्त ने। प्रो कार्ड से पहले मुंबई में एक और शो हुआ था एक्टिव फिट, वहाँ उसके साथ चीटिंग हुई, मैं उसके लिए वहाँ लड़ी। इवन वहाँ बहुत सारे लोग थे, सिंगल 1 साइडेड विनर थी वो। मैं वहाँ सबको ये चैलेंज करके आई थी कि अभी मुंबई में ओलंपिया में ये प्रो कार्ड जीतेगी। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं तूने 1.5 महीने पहले ये भविष्यवाणी कैसे कर दी थी। क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर आप लगे हुए हो किसी चीज में, लगे हुए चाहे लेट हो लेकिन वो चीज होती जरूर है। मुझे नहीं पता, चाहे मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस हो, लेकिन अगर मैंने कुछ सोच लिया है ना कि मुझे ये काम करना है, वो कैसे वो काम हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नाउ मुझे अपने लिए या अपने काम के लिए, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि मेरे जो कोच है हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आधी रात में भी मैं उनको 2 बजे 3 बजे माइंड में कुछ भी, अच्छा मेरा क्या है ना, मेरे अंदर अगर कोई सवाल है ना तो मैं रुक नहीं पाती, मतलब वो मेरे माइंड में चलता रहेगा, वो मैं जब तक क्लियर नहीं कर लूंगी ना वो माइंड में चलता रहेगा। तो बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, नाउ आपके सामने हूँ। बहुत अपने सारे एक्सपीरियंस से, जिंदगी के एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। और अब दुनिया को अब क्या बोलना चाहेंगे, जो यंगस्टर्स हैं जो कि आपसे काफी कुछ सीखा जिन्होंने, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? यंगस्टर्स को वैसे तो वो हमारी बात सुनते नहीं है आजकल लोग, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले ने आपको एक ही लाइफ दी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छे काम में लगा रहे हो या बुरे कामों में लगा रहे हो। दूसरा, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो जब तक वो थे मैंने उनकी वैल्यू नहीं करी,
मुझे लगता था यार मम्मी बोलती रहती हैं यार, पापा जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो यार जब तक वो है ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो, उनकी सुनो। एक आपका माँ बाप और एक आपका टीचर, मतलब माँ बाप के बाद अगर कोई तीसरा इंसान है जो आपकी सक्सेस चाहता है ना, तो वो आपका कोच, आपका गुरु है। तो हमेशा इन तीनों को वैल्यू दो। जिंदगी एक ही दी ऊपर वाले ने, जितना हो सके खुल के जियो। नाउ मेरी ये सिचुएशन है जहां मैं कभी ये सोचती थी कि मैं सुसाइड कर लूं, अभी मेरी ये सिचुएशन है, मैं रोज सुबह उठती हूँ तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे एक और दिन दिया। रात में एवरीडे ये सोच के सोती हूँ कि मेरा कल का दिन है ही नहीं। सुबह उठती हूँ तो ये सोच के उठती हूँ कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और ये मुझे अच्छे से जीना है। बस that's it। जो मन करता है करती हूँ, जहाँ होता है जाती हूँ। मैं, मुझे सोलो ट्रैवल का बहुत शौक है। ये मतलब इन चीज़ों से मुझे बहुत, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई हूँ। नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगहों पे जाना, नए नए कल्चर्स देखना, तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा शौक इन अब जाके थोड़ा हुआ है। तो जितना मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना नए लोगों से मिलते हैं ना, उतनी नई आपको बातें पता चलती हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मेरा क्या है, यंगस्टर्स के साथ मेरा उठना बैठना थोड़ा कम है। मेरी एज से जो बड़े लोग हैं, उनसे ज्यादा मुझे है, उनके साथ बैठना ज्यादा पसंद क्योंकि है। आपको उनको सीखने को मिलता है। उनको सुनना पसंद है। हाँ, हाँ। क्योंकि वो एक बहुत एक्सपीरियंस है और लाइफ Right, right. जी चुके हैं, हम्म। तो आपको हमेशा अच्छी चीज बताएंगे। Right, right. तो ये है। तो ये थे हमारे नंदिता मैम, IFBB प्रो इंडियाज नंबर 1 बॉडी बिल्डर, फीमेल बॉडी बिल्डर। थैंक यू। इनको सुन के, इनकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मिलते हैं। मच। जी जी, वेलकम। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।